बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम सीख रहे थे इन पेज और इन पेज के हमने 10 लेसन कंप्लीट किए थे इन पेज बेसिक के। तो स्टूडेंट, आज हमारा लास्ट लेसन है। इस लेसन में हम शायद कोई नई चीज़ सीखें ना, बल्कि इसी को वाइंड अप करें कि इन पेज क्या था, हमने अपने सफ़र कहाँ से शुरू किया था और हमारा मकसद क्या था, हम क्या अचीव करना चाहते थे और हमने अब तक क्या अचीव किया। तो स्टूडेंट याद रखिए, ये इन पेज एडवांस नहीं बल्कि इन पेज बेसिक है और ये कंप्यूटर बेसिक के स्टूडेंट के लिए है। और मेरे ज़ाती राय के मुताबिक बेसिक के स्टूडेंट के लिए इतना इन पेज काफ़ी है कि वो अच्छे तरीके से उस पर उर्दू लिख सकें। उसके बाद बेसिक एडिटिंग जो है उस उर्दू की वो कर सकें, पिक्चर्स पर काम कर सकें, टेबल्स पर काम कर सकें, कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखनी है वो लिख सकें। तो ये बेसिक के कोर्स में इतना इस हद तक काफ़ी है। एडवांस में जब आगे हम जाएंगे तो इसके अंदर मज़ीद चीज़ें जो है वो हम ऐड करेंगे, वो देखेंगे। आज हमारा वैसे बेसिक के इस कोर्स के हिसाब से आज हमारा लास्ट लेसन था और आज के इस लेसन में हम वाइंड अप करते हैं और देखते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। अब तक हमने सबसे पहले तो ये तमाम टूल्स जो है हमने ये पढ़े हैं। मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ एंटर करते हुए। तो इन टूल्स के हवाले से हमने बिल्कुल डिटेल के साथ देखा कि कौन सा टूल किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है और किस तरह वो काम करता है। उसके बाद टूल के से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ थी उसके हवाले से भी हमने देखा कि जिस तरह हमने देखा कि अगर कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं आप, तो ये उसकी टॉप पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं टेक्स्ट के हवाले से, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ नज़र आ रही है। टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना है, उसको बोल्ड करना है, उसके फॉन्ट को चेंज करना है, उसको सेंटर में करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रॉपर्टी के अंदर देखी। उसके बाद हमने देखा कि ये पिक टूल इसका नाम है और ये किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। जब आपने टेक्स्ट लिखना हो तो हमें पता है कि उसके लिए आपका हैंड टूल एक्टिव होना चाहिए। किसी ऑब्जेक्ट की रोटेशन के लिए हमने देखा कि ये रोटेट टूल या ट्रांसफर टूल इस्तेमाल होते हैं। हमने देखा कि फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो उसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट ज़्यादा हो गया है, वो उसमें नहीं समा रहा, आप दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में उसको लेकर जाना चाहते हैं तो आप लिंक का इस्तेमाल करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह हमने देखा कि डी लिंक का टूल उस लिंक को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम आगे चले और हमने देखा कि इमेजेस अगर आपने लानी हो जिस मर्जी शेप में, चाहे वो सर्कल में हो, राउंडेड सर्कल में हो या रेक्टेंगुलर में हो, तो आप उन इमेजेस को ला सकते हैं इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए। हम आगे गए और हमने देखा कि रेक्टेंगुलर किस तरह लेते हैं, सर्कल किस तरह लेते हैं और राउंडेड रेक्टेंगुलर लाइन किस तरह लेते हैं और पॉलीगॉन लेकर उसके अंदर मॉडिफिकेशन किस तरह करते हैं। ये सारी चीज़ें अब तक स्टूडेंट्स हमने देखी, इन पेज पर हमने काम किया। मुझे यकीन है कि आपको किसी न किसी हद तक इन पेज की समझ आई होगी। आप इस सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए। इन पेज बड़ी आसानी के साथ इंटरनेट पर दस्तयाब है। उसको डाउनलोड करने के बाद इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उर्दू हरूफ तहज्जी लिखना पहले फेस में सीखिए। बाकी इंशाअल्लाह वक्त गुजरने के साथ साथ आप सीख जाएंगे और वो सीख जाता है। पहला फेस आपका ये है कि आप इंग्लिश कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए उस पर उर्दू लिखिए और जब आप उर्दू लिख लेंगे तो आप यकीन जानिए कि आप हर बड़े से बड़ा काम आसानी के साथ कर लेंगे जो उर्दू में है। और उर्दू का जितना भी काम है, चाहे वो रिसाले लिखने हो आपने, चाहे वो कोई आर्टिकल लिखना हो किसी अखबार के लिए, चाहे आपने कोई न्यूज़ लिखनी हो, चाहे आपने आ, कोई शेर व शायरी करनी हो, कोई उर्दू में किताब लिखनी हो, तो उसके लिए स्टूडेंट आप इन पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि इन पेज उर्दू सपोर्टेड सॉफ्टवेयर है। ये उर्दू लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। आपका अमूमन जो इंग्लिश लिखने के लिए इस्तेमाल होता है वो इन पेज नहीं होता, बल्कि वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर इंग्लिश डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। और जब भी आपने उर्दू डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है तो आप सहारा लेते हैं इन पेज का और इन पेज के ज़रिए उर्दू का तमाम तर काम आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारा आखिरी लेसन था और मुझे यकीन है कि अब तक जितना पढ़ा है उनमें से 50 से 60% तक आपको चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी आपकी मेहनत है। आप जितना इस पर काम करेंगे उतना इस पर ग्रिप हासिल करेंगे और उतने उसमें प्रोफेशनल होते जाएंगे। इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आप जब मैं इसके आगे मज़ीद प्रोफेशनल ट्यूटोरियल बनाऊँगा मज़ीद, जिसमें प्रोजेक्ट्स होंगे जो एडवांस लेवल के होंगे, तो वो भी आप तक पहुँचेंगे। आप तक उसी सूरत में पहुँचेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और चैनल
کے ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی پریس کیجیے گا، جب بھی میں کوئی نئی اپڈیٹ وہاں کروں گا تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گی۔ تو یہ دو چیزیں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے اس پر کلک کر دینا ہے تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک ملتی رہے چینل کے حوالے سے۔ اسٹوڈنٹس، آج کے لیسن میں اتنا ہی، اور اب ان پیج کے اس لیسن میں ہی اتنا ہی جتنا ہم نے پڑھا۔ اگر میری طرف سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، آپ کو کسی طرح سے کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جب کبھی بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔